हेलो गाइस, टुडे वी हैव टॉक अबाउट द जोफ्री चौसर जो कि मिडल इंग्लिश पीरियड के राइटर थे। इसकी एज को एज ऑफ चौसर भी बोला गया है। ये एज 340 टू 1400 एडी तक थी। तो इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला गया है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एस्टैब्लिश्ड हो गई थी ऑफिशियली। श्योरलिज्म क्या होता है? जब दो कंट्रास्ट इमेज एक साथ हों। जैसे कि उस टाइम पे क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उस टाइम पे दोनों लैंग्वेज ही थी। जो कॉमनर्स थे वो यूज़ करते थे इंग्लिश एंड द अपर क्लास यूज़ करती थी फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद हम बात करते हैं जोफ्री चौसर की। ये बोर्न हुए थे 1343 में लंदन में एंड डाइड इन 1400 में। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोला गया है। ये बड़े ही मिडल इंग्लिश पीरियड के बड़े ही यूनिक राइटर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको ट्रांसलेशन फिगर भी बोला गया है मिडवल टू रेनेसां लिटरेचर। तो फ्रेंच लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी। जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो क्लासिकल राइटर्स से हुए थे। ऑक्यूपेशन क्या था? डिप्लोमैट, पेज, सिविल सर्वेंट भी रहे। 100 ईयर वॉर में भी पार्टिसिपेट करा है। कोटियार भी थे। उसके बाद जो फर्स्ट वर्क है वो फ्रांच फेज़ में था। और जो जोहन कर्ट थे, जो इंग्लैंड के ड्यूक थे, उनकी थर्ड वाइफ को डेडिकेट करता था। एलिजी थी ये एक, उनकी डेथ के बाद लिखी गई थी ड्रीम विजन में। इसके बाद आता है हमारा कंटेम्प्यूरी टेल, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने राइटर के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब हम इसके वर्क पे फोकस करते हैं, इसके वर्क के बारे में देखते हैं। जैसे कंटेम्प्यूरी टेल क्या था? एक पिलग्राम्स थे, उनकी टेल थी। ठीक है, वो कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, वो अब हम देखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। कब डेथ हुई थी इनकी? 1400 में। ठीक है, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है, ये पूरा नहीं कर पाए थे। इसमें लैंग्वेज क्या है? मिडल इंग्लिश है। हीरोइक कपलेट में होती है और राइमिंग एम्बिक है, पेंटामेंट है। उसके बाद जोहन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, इनके वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। जेनरा क्या है? फ्रेम नरेटिव। फ्रेम नरेटिव क्या होता है? जब स्टोरी के अंदर स्टोरी हो। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कंटेम्प्यूरी टेल में जो अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग स्टोरी सुनाने लग रहे, तो ये होगी फ्रेम नरेटिव विद इंडिविजुअल टेल ऑफ मल्टी जेनराज। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था? 30 पिलीग्राम थे, 30 पिलीग्राम थे। वो जर्नी कर रहे थे कहाँ की? लंदन से कंटेम्प्यूरी की। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो थॉमस बैकेट है उसकी डेथ हो गई थी। ये एक सेंट थे, बहुत ही अच्छे थे। तो इनकी डेथ के लिए, ये इनकी श्राइन के लिए जा रहे थे। कहाँ? लंदन से कंटेम्प्यूरी में। उसके बाद ये टैबर्ट इनमें रुक गए थे, जो कि साउथवॉक में थी। इसके होस्ट किसने करा था इसको? हैरी बैली होस्टर थे इनके। जो हैरी बैली ने है वो, उन्होंने इन्हें बोला कि तुम लोग हर एक इंसान, मतलब जैसे हम जा रहे हैं, 2 स्टोरी जाते वक्त और 2 स्टोरी आते वक्त सुनाएंगे, जिससे हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और जो अच्छी स्टोरी सुनाएगा उसको हम फ्री डिनर देंगे। ठीक है, तो कितनी स्टोरी पूरी हुई थी? सिर्फ 24 स्टोरी कंप्लीट हो पाई थी, जिसमें से 1 स्टोरी अनकम्प्लीट थी, वो भी कंप्लीट नहीं थी। ठीक है, जनरल प्रोलॉग था। उसका मतलब क्या होता है? जो स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये एक सटायर था, क्रिटिसाइज करा गया था सोसाइटी को, सोशल क्लास को, डिफरेंस को। उसके बाद और उनके प्रोफेशन को। उसके बाद देखते हैं हम इसकी वर्क की स्टार्टिंग किससे होती है। एक फेमस लाइन है जो कि व्हेन द अप्रैल विद हिज शोरोज सोट, ये इसकी ओपनिंग लाइन थी। टी.एस. इलियट इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उन्होंने अपनी वास्ट लाइन की जो स्टार्टिंग करी थी वो अप्रैल से ही करी थी, मतलब इसी लाइन से करी थी। लेकिन उसमें इसके मंथ को अच्छा बताया गया है, लेकिन मंथ ऑफ स्प्रिंग को अच्छा बताया गया, लेकिन इसने अपने वर्क में इसको क्रूल बताया गया है। उसके बाद जो टी.एस. इलियट थे, उन्होंने जो थॉमस बैकेट की डेथ के ऊपर भी मर्डर इन कैथेड्रल लिखा था। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। इसके कैरेक्टर क्या थे? जो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर, मतलब फेमस कैरेक्टर है इसके, द नाइट, द स्क्वेयर एंड द फ्रैंकलाइन। उसके बाद 4 कैरेक्टर हैं जिनसे ये प्रेज्ड हुआ था, जिनसे ये खुश हुआ था। नाइट, पार्सन, प्लोमैन एंड स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड। इनमें क्या था कि फर्स्ट टेल थी नाइट की। पार्सन था वो ग्रीडी नहीं था, और प्लोमैन था वो अपने टैक्स था वो डेली पे करता था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कैरेक्टर हैं। पहले हम देखेंगे रिलीजियस क्लास से कौन से कैरेक्टर बिलोंग करते हैं। तो आप ये सारे कैरेक्टर्स देख सकते हैं। पारियर्स हो गया, मॉन्क हो गया, फेरियर हो गया, पार्टनर हो गया, समनर हो गया, पार्सन, नन प्रीस्ट, द कलर्क। और उसके बाद अर्बन वर्कर कौन से थे? द मिलर, रिवी, कुक, प्लोमैन, शिपमैन, मैनिसिपल, गिल्ड्समैन, वाइफ ऑफ बाथ। उसके बाद ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। नाइट, स्क्वेयर, पीरियर, मॉन्क, फेरियर, वाइफ ऑफ बाथ, पार्सन, समर, मिलर, कलर्क। उसके बाद पार्सन था, ये बड़ा ही गरीब था और इसकी लास्ट टेल है ये।
ठीक है, इसकी ये लास्ट टेल है और बाकी हम इसके जो अलग अलग कैरेक्टर हैं उनकी स्टोरी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।